भागवत महापुराण कलयुग में महा औषधि है। तो सबसे पहले लिख दिया भागवत। लक्ष्मी मैया नाराज हो गई, कहा कि अरे भागवत नाम ठीक नहीं है, मेरा नाम कहाँ है यहाँ पे? व्यास जी मेरा नाम नहीं आया भागवत में। अब व्यास जी ने विचार किया, कहा मैया व्याकरण में एक शब्द बनता है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान की वाणी है वह क्या है? भागवत। और एक रूप बनता है भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा कहा गया वह भी भागवत एक स्वरूप बनता है। तो पहले भागवत था, भगवती लक्ष्मी मैया का नाम लगा दिया श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब नाम लगा दिया क्या है? श्रीमद् भागवत। तो ये भागवत भगवान सबसे पहले जब ये पुराण इस धरा के ऊपर हुआ, व्यास ऋषि जी ये जानते थे कि कलयुग में एकमात्र औषधि ये भागवत ही है जो मनुष्यों का कल्याण करेगी। और ये पंचम वेद भी कहा गया, पांचवा वेद। चार वेद हैं हमारे, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले वेद एक ही था, परंतु व्यास ऋषि ने एक वेद के चार बना दिया। और ना जाने व्यास ऋषि ने कितनी संस्कृत की कविताएं लिखी। और वेद व्यास साक्षात रूप में भगवान है। भगवान के 24 अवतार हुए, तो 24 अवतारों में 17वां अवतार हुआ वेद व्यास मुनि का। वेद व्यास महाराज की। और 16वां अवतार थे परशुराम जी महाराज, और 17वां अवतार व्यास ऋषि जी हुए। और ब्रह्मा जी के हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि के हुए शक्ति, और शक्ति के हुए ऋषि पराशर, और पराशर जी के हुए व्यास ऋषि। तो पराशर ऋषि कथा में आता है देवता का आगमन कैसे हुआ, व्यास ऋषि कैसे प्रकट हुए। पराशर ऋषि एक समय जा रहे थे, हस्तिनापुर की बात थी, एक नाव चलाने वाली। वैसे वो वसु की कन्या थी, उसको वरदान प्राप्त था, एक ऋषि का शाप लग गया था कि जाओ तुम मत्स्य उदरी हो जाओ। और इस तरह से राजा उपरीचर की कथा भी आती है, देवी भागवत का प्रसंग है। ज्यादा विस्तार करेंगे तो ज्यादा समय बीत जाएगा, क्योंकि समय की सीमा भी देखनी पड़ती है। तो क्या हुआ, पराशर ऋषि की कृपा से व्यास ऋषि दो द्वीपों के बीच में प्रकट हुए थे। इससे सत्यवती व्यास ऋषि की मां का नाम है, जो कि मछली के उदर से पहले उत्पन्न हुई वसुओं की वो कन्या थी। परंतु श्राप के कारण क्या हुआ, मत्स्य उदरी हो गई, मछली की तरह दुर्गंध आती थी। परंतु पराशर ऋषि ने ऐसी कृपा की, ऋषि पराशर ने कहा कि एक काल ऐसा है ना, भगवान अवतार लेना चाहते हैं, इसलिए इस धरा का कल्याण करने के लिए। तो व्यास ऋषि सत्यवती के गर्भ से जब प्रकट हुए, और व्यास ऋषि दोनों द्वीपों के बीच में पैदा हुए। व्यास ऋषि महाराज की। वैसे व्यास ऋषि का नाम क्या है जी? क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन मतलब दो द्वीपों के बीच में जो प्रकट हुआ। और व्यास का मतलब हुआ विस्तार करना। व्यास एक उपाधि है, उनको एक उपाधि दी गई कि जाओ तुम विस्तार करो। तो विस्तार करने के कारण व्यास ऋषि, अगर नाम लेना चाहेंगे, वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन, ये पूरा नाम हुआ व्यास ऋषि। तो व्यास ऋषि जी ने एक वेद के चार कर दिए, और 18 पुराण, महाभारत, अनेक अनेक संहिताएं वेद व्यास जी ने रचित की, 17 पुराणों की रचना की। और सरस्वती नदी के किनारे सम्यव्रास नामक आश्रम में वो रहा करते थे व्यास ऋषि जी। अब प्रभु साक्षात रूप में सुखदेव ऋषि आना चाहते थे,
कारण क्या बना? राधा रानी जो साक्षात परम अम्बा भगवती जगत जननी, उनका जो तोता था ना साथ में, हमेशा साथ रहा करता था। एक समय क्या हुआ, भगवती जगत जननी राधा मैया ने कहा कि अरे शुक्र, तुम क्या करो, इस पृथ्वी पे अवतार धारण करो और जनमानस का कल्याण करो हे शुक्र। तो उसी समय शुक्रदेव ऋषि ने क्या कहा कि हे मां, मैं इस पृथ्वी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे मोह माया जकड़ लेगी, मैं आपके साथ ही ठीक हूं। तो राधा रानी का परम प्रिय शुक्र ऋषि, और घटना कैसे घटित हुई? देवता का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर होना था, शुक्रदेव ऋषि का आगमन होना था। क्या हुआ? एक समय नारद मुनि नारायण नारायण का गान करते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान जय, सुखदेव ऋषि महाराज जय। तो नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। इस धराधाम का भ्रमण कर लिया। जाते जाते वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जब गए, मां लक्ष्मी सेवा कर रही थी भगवान विष्णु की। शेषैया के ऊपर भगवान विष्णु सोए हुए और लक्ष्मी चरण दबा रही थी। तो आजकल की जो लक्ष्मियां हैं जी, वो भी चरण दबाती हैं नारायण के, दबाती हैं जी। तो वो तो जगत जननी मैया थी, लक्ष्मी मैया नारायण के चरण दबाती थी। आजकल की लक्ष्मी माता जब काली बन गई ना, तो भोले बाबा को लेटना पड़ता है कि अब तू ही है बचाने वाली। क्योंकि जब काली स्वरूप महामाई ने धारण कर लिया था ना, काली खड़ग खप्पर लेकर के जब चल पड़ी, पूरी धरा हिल चुकी थी। क्या हुआ था? बाबा भोलेनाथ अंत में बीच में लेट गए। जैसे ही भोलेनाथ लेटे, महाकाली का पांव जैसे ही भोलेनाथ की वक्षस्थल के ऊपर पड़ा, महाकाली की जिह्वा बाहर आ गई। कहा कि अरे ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, मैं क्या कर रही हूं और कहां जा रही हूं।